बदन शीशे का लेकर पत्थरों का साथ बैठे हैं। अरे दुबे जी, हम किन उलझनों के साथ बैठे हैं। गुजारिश है आपसे, अरे गुजारिश है आपसे कि ये दौरे मुलाकात कार्यक्रम थोड़ी देर और चलने दो। बहुत दिनों के बाद हम जितेंद्र दुबे के साथ बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी 5 वर्ष सत्ता में रही, परंतु अभी हाल में ही चुनाव हुए और उसको हार का सामना करना पड़ा कि आपकी पार्टी के 2 गुट हैं और ये गुटों में विभक्त होकर के जो है काम नहीं हो सका, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा। कैसे चुनाव लड़ेगी? 2 ग्रुपों के साथ लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, या तब तो फिर आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव तो खैर कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा हमारा डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, टीएस बाबा हैं। सुनिए आप, ये चेहरा है, उनके नीचे टीएस बाबा, महाराज साहब, प्रेमसाय सिंह जी से नीचे कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी को खत्म करने के लिए कोई पहल क्यों नहीं करते हैं कि एक जड़ से ही समाप्त हो जाए? लाखों रुपए का गमन कागजों पे, कार्य सैंक्शन हो गए, काम हो गए सिर्फ कागजों पे, और उसका बंदरबाट कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं या नेतागण हैं, उनको आरोप लगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है जी, है ना। ये सरल शब्दों में ये कहता हूँ कि एक बर्फ का टुकड़ा है ना, एक बर्फ का टुकड़ा शराब पर गिरा जी, और अपना सफाई देता, तब तक वो जो बर्फ का टुकड़ा भी शराब हो गया जी। लेकिन एक उनके ऊपर भी एक आरोप लगता है कि कांग्रेस की सरकार रहते 8-10 आवास तो अपने नाम से पास कराएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये लोग अतिक्रमण को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? उनकी क्या पे नाकामयाबी हो रही है? देखिए, कांग्रेस से सिर्फ एक चेहरा है, कंचन सोनी, दूसरा उम्मीदवारी करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? इसमें कंचन सोनी जी अच्छा काम किए हैं और कांग्रेस पार्टी अच्छा काम की है यहाँ पर डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी के नेतृत्व पर और कुमार बाबा के जो है संगठन क्षमता पर सबको विश्वास है। आप पे आरोप भी लगता है सर, आरोप ये लगता है कि शासन सत्ता रहते ऐसा क्या हुआ कि जितेंद्र दुबे से पार्टी के लोगों का थोड़ा उठना बैठना आना जाना कम हो गया, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जितेंद्र दुबे वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को अपना रास्ता बदल लिए? जिनके अंदर वो काबिलियत है कि वो चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए आगे आ सकता है, लेकिन उसके माथे पे एक पैसे का जो है ठप्पा लग जाता है कि ये पैसे के अभाव में चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो वर्तमान राजनीतिक दौर जो चल रहा है जी, और EM2 फैक्टर का चल रहा है, मनी एंड मसल्स जी। कृषि महाविद्यालय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के ही प्रयास से यहाँ पर आ पाया, लेकिन उसको बनवाने में सफल नहीं हो पाया। कहना था कि सभी के सहयोग से, 1 लाख के सहयोग से वो दुकान बनाया गया नगर पंचायत से ही, और बाद में उसको अवैध कह करके उन्हीं के द्वारा उसको तोड़ दिया गया। तो सिर्फ श्रेय लेने के लिए किया गया कि वास्तविकता भी उसमें ऐसी है? आपके नमस्कार साथियों, पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारा कार्यक्रम लगातार आगे चलता जा रहा है, इसका कारवां दौरे मुलाकात कार्यक्रम का, और आज पुनः एक नए मेहमान के साथ हम आपको लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले हमारे कैमरामैन निशांत निश्चल जी, साथी पवन प्रेमी जी, और हमारे साथ शायराना अंदाज में मेहमान का परिचय दिलाने वाले गौरव जायसवाल जी, मैं पुनः गौरव जायसवाल की ओर चलूँगा और मैं चाहूँगा आज के मेहमान का परिचय कुछ अपने शेर और शायरों के माध्यम से करावें। उसके बाद तत्काल लेकर के चलेंगे मेहमान की ओर सवाल और जवाब लेने के लिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मैं चाहूँगा गौरव जी, आप उनका परिचय अपने शायराना अंदाज में प्रस्तुत करें। धन्यवाद दुबे जी, और YouTube के माध्यम से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। और दुबे जी, आज हम एक दौरे मुलाकात कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स के पास आपको लेकर आए हैं जी, और हमारे दर्शकों को लेकर आए हैं जी, कि जो कि प्रतापपुर के काफ़ी नामचीन चेहरे हैं जी, जो कि प्रतापपुर और प्रतापपुर ही क्या पूरे सूरजपुर सरगुजा संभाग के वरिष्ठ वकीलों में गिने जाते हैं, अधिवक्ता हैं पेशे से, और एक प्रखर वक्ता और राजनेता भी हैं जी, जो कि अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं जी। तो जिनका मैं काफ़ी बड़ा फैन भी हूं,
और उनका व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो आज उनके बारे में मैं सुदर्शन फाकिर की जो 4 लाइन की जो उनकी कविता है जी, उसके माध्यम से मैं उनका बखान, उनके व्यक्तित्व का बखान करूँगा जी। कि बदन शीशे का लेकर, वाह, कि बदन शीशे का लेकर पत्थरों के साथ बैठे हैं, बदन शीशे का लेकर पत्थरों का साथ बैठे हैं। अरे दुबे जी हम किन उलझनों के साथ बैठे हैं, गुजारिश है आपसे, अरे गुजारिश है आपसे कि ये दौरे मुलाकात कार्यक्रम थोड़ी देर और चलने दो। बहुत दिनों के बाद हम जितेंद्र दुबे के साथ बैठे हैं, जितेंद्र दुबे जी के साथ बैठे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता के माध्यम से आपने उनका परिचय दिया है। वालों की ओर चलने से पहले आप ये बताएं कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ, किन विचारधारा से आपका राजनीति में आना हुआ? हम तो भाई डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी से प्रभावित होकर आए जी, और शुरुआत में छात्र जीवन में भी एनएसवाई ज्वाइन की, एनएसवाई के माध्यम से आए जी। फिर पार्षद बना, पार्षद बनने के पश्चात जो है शुगर फैक्ट्री का उपाध्यक्ष बना और लगातार कांग्रेस के पार्टी को मजबूत करने में प्रयासरत हैं। नेता नहीं हूँ, एक सिपाही हूँ पार्टी का जी। आगे मैं चलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 5 वर्ष सत्ता में रही, परंतु अभी हाल में ही चुनाव हुए और उसको हार का सामना करना पड़ा, विपक्ष की भूमिका में बैठना पड़ा। क्या कारण रहे सर कि आपके विधानसभा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हार का सामना करना पड़ा? देखिए, कांग्रेस की सरकार जो थी जी, जो बघेल की सरकार थी, टीएस बाबा की सरकार थी जी, और जो डॉक्टर प्रेम साय की सरकार थी, काफ़ी जमीनी स्तर पर उनके द्वारा काम किया गया जी। और हम लोग को विश्वास था, हर कार्यकर्ताओं का विश्वास था कि सरकार हम लोग डबल या मारेंगे, मतलब सरकार रिपीट आएगी ही जी जी। और कहीं ना कहीं हमारा ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, अति आत्मविश्वास, ये हमें ले डूबा। और दूसरा जो महतारी बंधन योजना है भाजपा का, और जो गांव-गांव में उनके द्वारा फार्म भराया गया, कहीं ना कहीं इससे महिला, घर की जो महिलाएं थीं वो प्रभावित हुई और इसको हम लोग समय रहते इसको समझ नहीं पाए जी। ये भी एक कारण रहा। लेकिन महतारी बंधन योजना, जो योजना इनके द्वारा चालू किया गया है, उसका अक्षरशः इनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको ले डूबेगा इससे। जब हम लोग प्रतापपुर में घूमे तो घूम करके जब एक प्रश्न निकल करके आया कि कांग्रेस की हार जो है आपके विधानसभा में, हार का कारण एक टिकट वितरण भी है। जैसे मान लीजिए 10 दिन पहले टिकट वितरण हुआ, जिससे प्रत्याशी को पूरे गांव में घूमने का मौका नहीं मिला। और उसके साथ साथ एक यह भी कारण था कि आपकी पार्टी के 2 गुट हैं और ये गुटों में विभक्त होकर के जो है काम नहीं हो सका, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा। खैर, चुनाव तो पार्टी ही लड़ी है जी, संगठन ही चुनाव लड़ा है, पार्टी ही चुनाव लड़ती है। गुट को नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता, 2 ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए, 2 ग्रुप कहिए या 2 गुट कहिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सभी लोग समर्पित हैं। और विधानसभा चुनाव में सभी गुट, सभी ग्रुप के लोग जो है कांग्रेस पार्टी का प्रचार किए। कहीं पर भी उनके द्वारा विरोध करने का ऐसा कोई समाचार नहीं मिला या ऐसा कोई शिकायत नहीं मिला, है ना। तो ये कहना, इसको मैं नकारता हूँ कि प्रतापपुर में गुटबाजी है। ग्रुपबाजी है जिनका मानसिकता एक सरीखे मिलता है, 4 लोग एक साइड रहते हैं, 4 लोग एक साइड रहते हैं, लेकिन सभी लोग अपने कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अभी कैसे चुनाव लड़ेगी? 2 ग्रुपों के साथ लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, या तब तो फिर आपको हार का सामना करना पड़ सकता है? चुनाव तो खैर कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा हमारा डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, टीएस बाबा हैं, सुनिए आप, ये चेहरा है। उनके नीचे टीएस बाबा, महाराज साहब, प्रेम साय सिंह जी से नीचे कोई गुटबाजी नहीं है। मेरा कहना है कि आप एक बहुत अच्छे पद पे बैठे हैं, ब्लॉक का उपाध्यक्ष हैं आप। उपाध्यक्ष होने के साथ साथ एक वरिष्ठ नेता भी हैं आप। इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए कोई पहल क्यों नहीं करते हैं आप लोग कि ये जड़ से ही समाप्त हो जाए? देखिए, जिसका जितना बड़ा परिवार होता है उसका उतना ग्रुपबाजी होता है जी। गुटबाजी होना या ग्रुपबाजी होना कहीं से भी कोई पार्टी के हित के विपरीत नहीं होता है ना। कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, यदि वो ग्रुप मिलकर यदि पार्टी को क्षति पहुंचा रहे हैं जी, तब नुकसानदायक है। हाँ, हम करेंगे। और एक कांग्रेस के नेता का जब मैं इंटरव्यू लिया तो कांग्रेस का नेता का कहना था कि जो हनुमान मंदिर का गेट लगा हुआ है वो पुराने नगर पंचायत को तोड़ करके उसमें लगाया गया है और उसमें जो है 80,000 रुपए का जो है कि 2 बार उस गेट के नाम से पैसा निकाल लिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप लगाना दूसरी बात है जी, है ना।
एक कहावत के साथ कहता हूँ कि छत जो है अपने आप में सीढ़ी नहीं होता जी, लेकिन कोई छत बिना सीढ़ी का नहीं होता। जी जी। यदि प्रतापपुर को समग्र रूप से हम विकसित करना चाहते हैं तो सीढ़ी की आवश्यकता ही होगी। और पिछला जो 5 साल जो नगर सरकार, जो प्रतापपुर का नगर सरकार काम किया, चूंकि नगर पंचायत को नगर सरकार का दर्जा दिया गया है, नगर सरकार के द्वारा जो काम किया गया वो पिछला कई पंचवर्षीय में ऐसा काम नहीं हुआ जी। ये पूरे आम जनता के मुख में है कि जो काम हुआ, जो सैंक्शन हुए, कहीं ना कहीं प्रतापपुर का ये छत, जो छत आज विकसित दिख रहा है, उसका सीढ़ी जो है, सीढ़ी डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी हैं जी, है ना। और सीढ़ी में काम मांगने का प्रयास जो यहाँ नगर सरकार के जो अध्यक्ष हैं कंचन सोनी जी वो किए हैं जी। कहीं ना कहीं उनके द्वारा बहुत प्रयास किया गया और वो विकास का वो सीढ़ी बने जी। तो आज यहाँ तक पक्की तालाब आप मेरे अनुमान से सप्ताह में 1 दिन आप वहाँ हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाते हैं। आप बताइए, विकास को देख करके बताइए कि मतलब जो भाजपा में जो लोग बैठे थे उस समय सत्ता में थे, भाजपा की सरकार थी, गृह मंत्री रामसेवक पैकरा थे, बीच में कांग्रेस की सरकार आई, मंत्री प्रेम साय सिंह थे, अध्यक्ष कंचन सोनी थे। आपको दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है? बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। पहले मेरे जैसे जानकारी प्राप्त कर रहा था जी कि पहले 600 के लगभग 600-650 के लगभग राशन कार्ड थे जी, अब 1250 कार्ड हुए जी। हमारे नगर सरकार के अध्यक्ष कंचन सोनी के द्वारा हर परिवार में राशन कार्ड बनाने का काम किए हैं जी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हर मुख्य मार्ग को सीसी रोड से जोड़ने का काम किए हैं जी, है ना। लाइट का काम किए हैं। अब देखेंगे प्रतापपुर में स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। इसके अतिरिक्त बहुत सारा काम है। किस किस काम को गिनाऊं, है ना। आप आवास को ले लीजिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है प्रधानमंत्री आवास क्या वो नाम बोलते हैं, ये सिर्फ नाम परिवर्तित है जी। पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना इंदिरा आवास योजना था। अब पिछला 5 साल में 40 ही इंदिरा मैंने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। लगभग 20 जब भाजपा की सरकार थी 40 ही बने। अब मेरे को लगता है 1200-1250 बन चुके हैं। 1500 बन चुके हैं। 400 तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जिनको चुन के यहाँ की जनता के द्वारा भेजा गया वो उनके हित के लिए काम किए, उनको आवास बनाने का काम किए। यहाँ के सर ये भी एक आरोप लगाया जाता है जनता की ओर से कि नगर पंचायत अध्यक्ष कंचन सोनी जी आवास तो जितने लोगों का फार्म भराया लगभग उनका जब इंटरव्यू लिए तो उन्होंने कहा कि हम सबका पास करवाए हैं, लेकिन एक उनके ऊपर भी एक आरोप लगता है कि कांग्रेस के सरकार रहते 8-10 आवास तो अपने नाम से पास करा लिए। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या ये सत्य है? जो आरोप लगाते हैं उनको शिकायत करना चाहिए ना जी, शिकायत करना चाहिए। खुला मंच है जी, है ना। उनका पुख्ता दस्तावेज कलेक्ट करना चाहिए जी। यदि शिकायत करें, शिकायत का पेपर लें। सिर्फ मौखिक बयानबाजी करना, एक नैरेटिव बनाना एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने 8 सैंक्शन करा लिए, 10 सैंक्शन करा लिए। वैसे तो प्रतापपुर में कंचन सोनी जी का परिवार में 100-125 लोग का लगभग है। यहाँ पर 100-125 हैं, सभी उनके परिवार के लोग हैं। क्या उनके परिवार के लोग जो हैं बिना आवास के हैं तो उनको तो जरूरी है जी। जो बाकी जो सोनी परिवार हैं जो आवासहीन हैं उनको तो आवास दिया जाना चाहिए। यदि उनको ऐसे उनके परिवार में 100-125 लोग हैं, बड़ा परिवार है कंचन सोनी जी का, उनको दिए होंगे तो कहीं से गलत नहीं है। अभी एक चीज और देखने को मिला कि सत्ते में भारतीय जनता पार्टी बैठी है और उम्मीदवारी का जो होड़ लगा हुआ है वो लंबी लाइन है, एक बहुत लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी में। उनको तो छांटना मुश्किल हो जाएगा कि किसको हम मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतारें। लेकिन कांग्रेस से सिर्फ एक चेहरा है कंचन सोनी, दूसरा उम्मीदवारी करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी के लिए उसमें पार्टी उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगा जी। कि आपके पार्टी में अभी जैसे कि कोई उम्मीदवारी दावेदारी ही पेश नहीं किया है अभी तक? दावेदारी पेश अभी समय आने दीजिए उसका जी। हो सकता है, संभावना भी है, हो सकता है जी, है ना। और पार्टी के लिए पार्टी ही चुनाव लड़ती है, पार्टी ही उम्मीदवार है। और यहाँ का चेहरा डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी हैं जी, उन्हीं के चेहरे के सामने चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उम्मीदवारी की एक होती है कि भाई ये 4 आदमी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से एक अच्छे चेहरे हैं, आप उनमें से एक नाम आपका भी हो सकता है। क्या जितेंद्र दुबे को हम नगर पंचायत का अध्यक्ष बनते देख सकते हैं?
कंचन सोनी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम की है यहाँ पर प्रतापपुर में जी। आने वाले समय में बहुत संभावनाएं तो बहुत ज्यादा रहती हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में कंचन सोनी जी अच्छा काम किए हैं और कांग्रेस पार्टी अच्छा काम की है यहाँ पर डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी के नेतृत्व पर और कुमार बाबा के जो है संगठन क्षमता पर सबको विश्वास है। संगठन शासन सत्ता जब था, कांग्रेस की सरकार रही जब तक छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर प्रेम साय सिंह मंत्री थे, उस वक्त ऐसा आरोप है कि जितेंद्र दुबे का लोगों से थोड़ा उठना बैठना अपने लोगों से थोड़ा कम हो गया था। अपने लोगों कहें तो आम लोगों से प्रत्येक दिन जी मेरे यहाँ पर सभी लोग आते थे और इस क्षेत्र का लगभग 56 पोलिंग या जोन प्रभारी भी मैं हूँ और पूरे हम लोग क्या है कि संगठन का विकेंद्रीकरण कर दिए हैं जी। जोन के बाद सेक्टर के बाद गांव के पोलिंग प्रभारी बनाए हैं, उनका बीच बीच में हम लोग जाके मीटिंग लेते हैं और सब लोग आके मीटिंग में आते हैं। शक्कर कारखाना से की जब बात चली है तो शक्कर कारखाना से एक प्रश्न ये भी निकल करके आता है कि आप उपाध्यक्ष चुन करके आए, आपकी सक्रियता वहाँ 1 वर्ष तक बहुत अच्छी रही, लगभग 1 वर्ष से कुछ मान लीजिए महीने ज़्यादा भी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जितेंद्र दुबे वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को अपना रास्ता बदल लिए? नहीं, देखिए पद में तो आप थे, पूरे 5 वर्ष आप पद में रहे, लेकिन आप अपने कर्तव्यों के पद पर नहीं थे वहाँ पर, ऐसा आरोप है। मेरे उपाध्यक्ष था और किसानों के हित में जो है जो भी मेरे से बन सका वहाँ किए और हमारे कार्यकाल के दौरान डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी के आशीर्वाद से शुगर फैक्ट्री बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नया चीज हुआ, बहुत नवाचार किए, विद्युत उत्पादन का व्यवस्था किए, बहुत सारा चीज फैक्ट्री लगा और मैं मीटिंग में जाता था, जो उपाध्यक्ष था, साथ साथ में और भी मेरे संगठन काम थे, उसके चलते थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा हो गया था। तो जो मीटिंग में इसके अलावा जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे उसमें निश्चित ज़्यादा था, निश्चित शामिल होता था। जी जी। आप नगर पंचायत को कहाँ देखते हैं आने वाले वर्ष में? यदि आपकी पार्टी का अध्यक्ष वहाँ पर चुन करके आता है, आपके पार्टी के पार्षद चुन के आते हैं, तो आप नगर पंचायत के विकास को कहाँ तक देखेंगे? देखिए, नगर पंचायत के विकास के लिए, समग्र रूप से विकास के लिए पूरे प्रतापपुर के आम लोगों को सामने आना चाहिए जी। सभी कोई सामने आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि नीति के आधार पर ही वोट दिया जाए या लिया जाए जी। मेरा ऐसा मानना है कि प्रतापपुर नगर पंचायत के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। पिछला जो भी कार्यकाल रहा या बीता बिना ब्लूप्रिंट के तैयार किया गया है जी। जहाँ पर जो बनना चाहिए वहाँ बना नहीं। मसलन जैसे जो नया बस स्टैंड है जी, आउटसाइड बन गया, स्कूल बीच में बन गया जी। स्कूल एक्चुअली में किनारे बनना था, स्टैंड बस स्टैंड बीच में आना था ताकि लोगों को वहां से उतर के, स्टैंड से उतर के अपने घर से सुगमता से जाया जा सके। कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का अभाव था, इसलिए आज तक 14-15 सालों में वो शायद उस रूप से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। और एक ये भी देखने को मिला, आमतौर पर जब हम लोग घूमते हैं तो प्रश्न बहुत सारे निकल करके आते हैं। एक प्रश्न यह भी छन करके आया कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं, दोनों ही, चाहे वो भाजपा में हो या कांग्रेस में, ये एक जनरली प्रश्न है, ये किसी राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका आपको खंडन करना होगा कि जिनके अंदर वो काबिलियत है कि वो चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए आगे आ सकता है, लेकिन उसके माथे पे एक पैसे का जो है ठप्पा लग जाता है कि ये पैसे के अभाव में चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये चुनाव पैसा का हो गया कि मतलब पैसा जो देगा, बढ़िया पैसा जो बांटेगा, वही चुनाव जीत के आएगा। देखिए, एक्चुअली में चुनाव जो है जी, जैसा हमारे संविधान के द्वारा बोला था, मताधिकार जी, मतदान, अपने मत का हमको दान देना है, दान करना है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक दौर जो चल रहा है जी, और AM2 फैक्टर का चल रहा है, मनी एंड मसल्स, जी, पैसा और युवा शक्ति, मनी एंड मसल्स, ये आवश्यक हो गए हैं जी। यदि मसल्स आपके पास है और मनी नहीं है तो मसल्स किनारे हो जाएंगे। जी, जी। दूसरा जो आप प्रश्न जो आपके द्वारा बोला गया, देखिए, जिज्ञासा और प्रश्न ये आज के युवाओं में होना आवश्यक है। जी। यदि किसी भी विषय पर जिज्ञासा नहीं होगा तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल। और प्रश्न और जिज्ञासा प्रतापपुर के जितने भी युवा साथी हैं उनके मन में उठना चाहिए जी। ये हमें ऊपर की ओर ले जाएंगे। आपके शासन में
मंत्री रहे डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो कि स्थानीय विधायक भी रहे, उन पर ये आरोप लगता है कि जब तक सरकार रहती है तो, और सरकार में वो खुद बैठे रहते हैं और विधायक रहते हैं, तब तक उनका जो है ना अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से थोड़ा दूरी बन जाती है, और उसके बाद जैसे ही सत्ता से वो हट जाते हैं उसके बाद उनका आना जाना लोगों के बीच शुरू हो जाता है, और जब तक सत्ता में रहते हैं बाहरी लोग आकर के इन्वॉल्व रहते हैं। इसको आप किस तरीके से? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हम लोग चुनाव चुन के डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी रायपुर विधानसभा में गए, जी, है ना, वहाँ अधिकारियों से मिलते हैं, जी, है ना, हमारे बीच रहेंगे तो प्रतापपुर के लिए क्या लड़ पाएंगे। वहां जाके कार्य सैंक्शन कराना, पैसा स्वीकृत कराना, काम भेजना, और हफ्ते में 2 दिन प्रतापपुर में वो निवास करते थे, दौरा करते थे। लगातार प्रतापपुर के आम पब्लिकों से उनका जुड़ाव बहुत मतलब मजबूत है। जी, ये कहना कि जुड़ाव नहीं है ये गलत है। और बाहरी लोगों का आना जाना, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ स्तर के मंत्री थे, वो पूरे जिले के लोग आए, पूरे संभाग के लोग आए, सभी का काम किए, और स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उस दौरान बहुत सारे काम हुए, ये सभी को दिख रहा है। तो यदि वो मंत्री हैं और सिर्फ प्रतापपुर के लोग मिले तो छत्तीसगढ़ स्तर के थे, वो नेता थे, तो छत्तीसगढ़ स्तर के निश्चित लोग अभी एक कुछ दिन पहले आपके सरगुजा महाराज टीएस बाबा सौतार में आए हुए थे, और आपके संगठन के लोगों का ही ये आरोप है कि वहाँ पर एक गुट तो गया, ये मतलब आपके कहने के मुताबिक एक पक्ष गया कांग्रेस का, एक पक्ष को वहाँ तक पता भी नहीं है कि टीएस बाबा आए और कब आए और चले गए। ये आरोप है। देखिए, वो संगठन के सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, मंडल प्रभारी, इनका बैठक लिए थे, यहाँ का वातावरण समझ रहे थे, उसके लिए आए थे। ये आम सभा नहीं था, वो संगठन के जो पदाधिकारी थे उनसे वो मुलाकात करने आए थे, जी, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो संगठन के हैं। तो संगठन के लोग सभी आए थे, जी, जी, पूरा लगभग 200-250 जो संगठन के प्रतापपुर ब्लॉक के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जी, जी, है ना, पोलिंग प्रभारी से लेकर सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, मंडल प्रभारी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, इतने जितने भी पदाधिकारी हैं सब वहाँ थे, और सबको वो अपना वो समझा के गए, उनका बात सुने, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लिए। जैसे डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जब मंत्री थे तो प्रतापपुर में कौन कौन से ऐसे कार्य हुए, हमारा जनता को आप बताइए, मुख्य ऐसे 3-4 काम बताइए ठोस। सिर्फ नगरीय क्षेत्र में कि पूरा प्रतापपुर ब्लॉक में? क्योंकि अभी तो स्थानीय चुनाव नगर पंचायत में है, तो नगर पंचायत के आम जनता को यह मालूम होना चाहिए कि ये कार्य जो स्वीकृत हुआ, निर्माण हुआ, वो प्रेमसाय सिंह के द्वारा दिया गया था। क्योंकि अभी देखिए, श्रेय लेना है तो अभी मैं आपको बता दूं, आप लाइट का चर्चा किए थे, चर्चा के दौरान की जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी वो कांग्रेस की सरकार ने ही लगवाया है। उस पे जो रिंग लाइट लगी है वो श्रेय ले लिया गया। एक नेता का मैं इंटरव्यू ले रहा था कि वो जो रिंग लाइट लगाया है वो हमारी विधायक द्वारा लगाया गया है। जब वास्तविकता, जब हम अध्यक्ष जी का जो है इंटरव्यू लिए तो उन्होंने कहा कि ये तो सभी पार्षदों के मत का पैसा है। तो ये इस गुमराह में न रहे, जनता को ये मालूम होना चाहिए। क्या है ना, ये कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी के तो नगर पंचायत में बताने के लिए कुछ नहीं है जी। 1 साल हो गए, यहाँ कुछ नहीं हुआ जी। शायद हम लोग भी मीडिया के माध्यम से सुने जब ये प्रतापपुर में बहुत विभत्स घटना हुआ, रिशु हत्याकांड जी। इसके बाद हम लोग भी पेपर के माध्यम से सुने कि शायद यहाँ की स्थानीय विधायक सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बात बोली। वो टीवी उसमें आया, न्यूज में आया, हाँ चौकों पर न्यूज पे आया, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक लाइट का है तो नगर पंचायत के पार्षद फंड से लगा हुआ है ना। तो विकास, जैसे डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी के प्रतापपुर में विकास जहाँ जिस भी कार्यालय में खुली, शुरुआत से बता दूं, जब डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी विधायक बने तो प्रतापपुर में हॉस्पिटल नहीं था, अस्पताल खुलवाए, तहसील खुलवाए, ब्लॉक खुलवाए, थाना खुलवाए, तहसील खुलवाए, है ना, तहसील खुलवाए, एसडीएम ऑफिस खुलवाए, सिविल कोर्ट खुलवाए, और अभी जब बन के आए तो कृषि महाविद्यालय खुलवाए, है ना। प्रतापपुर में जो भी कार्यालय खुल रहा है सबके पीछे डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी का नाम। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरे जानकारी में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक रजिस्ट्रार ऑफिस खुलवाई है जी। इसके अलावा प्रतापपुर से सभी ऑफिस ले गई। अच्छा, अनुभागी फॉरेस्ट, अनुभाग आपका ये हो गया पीडब्ल्यूडी, अनुभाग इरिगेशन, ये प्रतापपुर से ले जाने का काम किए हैं जी। अच्छा, कृषि महाविद्यालय से जब अब बात आया तो कृषि महाविद्यालय से मेरे को एक आता है सवाल कि जब आपके सरकार में ये पास हुआ है, यह सत्य है
क्योंकि ये मीडिया में भी जानते हैं और सबको पता है कि कृषि महाविद्यालय डॉक्टर प्रेम साय सिंह के ही प्रयास से यहाँ पर आ पाया, लेकिन उसको बनवाने में सफल नहीं हो पाए, यहीं क्लास शुरू तक नहीं करवा सके। या स्थिति यह आ गई कि उसको बाहर शिफ्ट करना पड़ रहा था। लेकिन अभी सुनवाई ऐसा पड़ा है कि यहाँ पे आपके ही समीप में 1-2 बिल्डिंगें हैं, उसमें क्लास चलाई जाएगी। उस पर आप क्या कहेंगे, क्यों उस समय जो है कि क्लास चालू नहीं किया गया? देखिए, कृषि महाविद्यालय स्वीकृत हुआ जी, उसका बजट मेरे जानकारी में 100 करोड़ रुपया भी स्वीकृत हुआ जी। इस पर भूमि चयन करने की जो प्रक्रिया है जी, ये कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक होते हैं या उनके बड़े अधिकारी होते हैं, उनका एक टीम होता है, उनकी टीम के द्वारा किया जाता है। क्योंकि यहाँ कृषि महाविद्यालय के अलावा वाला कृषि अनुसंधान केंद्र भी है, रिसर्च सेंटर भी है। प्रतापपुर के लिए बहुत बड़ा सौगात की बात है। 4-5 साइड ऐसे देखा गया, लेकिन कुछ ना कुछ कानूनी अड़चन आ गया जो पेंडिंग हो गया। लेकिन हम लोग का ये प्रयास है, या जो अभी सत्ते में है उनका हम सलाह देना चाहेंगे कि 2-3 प्रतापपुर के नज़दीक जो 2-3 बड़े प्लाट हैं उनका देख के उन पर अपने कार्रवाई कराएं और जो प्रक्रिया है जो बीच में रुका हुआ है उसको तेजी लाएं, ताकि यहाँ पर हो सके 100 करोड़ का जो बजट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। भाजपा कहती है कि प्रतापपुर चंदौरा मार्ग हम बनवा रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि हमने पास करवाया है। इसमें वास्तविकता सत्यता क्या है? ये बात क्षण के सामने आ नहीं पा रही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जी, है ना। उस समय स्वीकृत हुआ, टेंडर लगा, ठेकेदार काम छोड़ दिए, इस बीच चुनाव हो गया। यहाँ तक मैं कहूँगा ये क्या एक ठो बोलते ऑडिटोरियम भी 2.5 करोड़ का सैंक्शन है जी। टेंडर लगा, एक ही ठेकेदार ने टेंडर डाला, वो कैंसिल हो गया, फिर टेंडर आएगा अभी जी जी, है ना। तो ये कह देना कि हम स्वीकृत कराए हैं जी, ये कहीं से नहीं। यहाँ तक मैं बताऊंगा कि 1 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा सिर्फ काम को निरस्त किया गया है। प्रतापपुर में जैसे कि मेरे को जानकारी मिला है कि 2 करोड़ वो काम निरस्त कर दिए जी जी, है ना। और जो फंड आता है, जो पार्षदों को विकास करने के लिए अपने वार्ड में फंड आता है, वो फंड नहीं आया। अध्यक्ष का जो फंड आता है वो फंड नहीं आया। जितने भी फंड रिलीज करना था कोई रिलीज नहीं किया जा रहा है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि आर्थिक दिवालियापन से छत्तीसगढ़ सरकार गुजर रही है, जिस कारण सबसे छोटे पायदान के जो पार्षद हैं उनका बजट नहीं अलॉटमेंट कर रहा है। तो अभी आने वाले समय पे आप नगर पंचायत को कहाँ देखेंगे? अगर फिर से विकसित हमारा जन्मभूमि है, हमारा कर्म भूमि भी है। प्रतापपुर जितना आगे बढ़े वो देखना चाहेंगे, बहुत आगे देखना चाहेंगे। नगर प्रतापपुर के साथ हम ही लोग सभी का अस्मिता जुड़ा हुआ है जी जी, है ना, हमारा वजूद जुड़ा हुआ है जी जी, सब कुछ प्रतापपुर के साथ है। तो चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? एक बार फिर आप बताइए जनता को। अब क्या मैं बताऊं, जनता का बताए, जनता इस बारे में मेरा कहना उचित नहीं होगा। बाकी अब मैं क्या बताऊं। देखिए, प्रतापपुर की भी बहुत सारे मांग हैं और उस मांगों को पूरा करने के लिए एक सही चुनाव जनता को करना होगा। लेकिन इसके लिए मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अभी बताए कि बहुत सारे काम पेंडिंग है और अध्यक्ष जी के द्वारा भी ये आरोप लगाया गया कि हमारा काम जो है जो स्वीकृत हो गए हैं उसको भाजपा द्वारा करने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ऑडिटोरियम हो गया, 2 अच्छे VIP शौचालय हो गए। और सर सबसे बड़ी बात तो ये, आप मेरे को ये बताइए, जो अवैध कह करके उस दुकानों को तोड़ दिया गया वो क्या था? क्या वो सही तरीका था? क्योंकि जिनके द्वारा अध्यक्ष जी का कहना था कि सभी के सहयोग से 1 लाख के सहयोग से वो दुकान बनाया गया नगर पंचायत से ही, और बाद में उसको अवैध कह करके उन्हीं के द्वारा उसको तोड़ दिया गया। तो सिर्फ श्रेय लेने के लिए किया गया कि वास्तविकता भी उसमें ऐसी है? आपके अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो क्या वो सही में तोड़ने के दृष्टिकोण से सही था कि नहीं था? टूटना तो नहीं चाहिए था जी। यदि उसका तरीका प्रक्रिया, यदि जो कानूनी प्रक्रिया है यदि उसको अडॉप्ट नहीं किया गया तो उसको सीज करके वो प्रक्रिया अपनाना चाहिए था जी। और किसी 12 या 13 शायद दुकान थे उनको सीज करके नीलाम किया जाना चाहिए था। 12 या 13 शिक्षित बेरोजगारों को मिल जाता, बिल्कुल, क्योंकि वो बनने के दौर में था। किसी को तोड़ना नहीं चाहिए। उसको प्रक्रिया, यदि कोई प्रक्रिया का यदि कि कहीं पर भी सही प्रक्रिया का अडॉप्ट नहीं किया गया तो प्रक्रिया का पालन कराना चाहिए। तोड़ना तो औचित्यपूर्ण नहीं था। एक ये भी बात सामने आई है कि 2016-17 में मां महामाया चौक के नाम से नगर पंचायत से
पैसों का भी बंदरबाट कर लिया गया। आपके दृष्टि में प्रतापपुर में मेरे को बस ये जगह बता दीजिए कि महामाया चौक कहाँ पे दिखा? महामाया चौक तो खैर नहीं दिखा है। ये कब का बताया? 2014-15 16-17 16-17। तो उसका जांच होना चाहिए जी, है ना। जो और आरोप लगा रहे हैं, मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो आवेदन लगाएं जी, है ना। यदि कोई इस प्रकार के बंदरबाट हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है या कागजों पर ही सिर्फ निर्माण हुआ है, तो उसका जांच होना चाहिए, उनका रिकवरी। उसी समय का एक आरोप ये भी है कि जो हनुमान मंदिर का गेट लगा हुआ है बाहर में, अब जिसे इंटर करते हैं, उस गेट को भी उनका कहना था कि ये गेट जो है नगर पंचायत का पुराना गेट है, उसको वहां पर जाकर के लगा दिया गया और उसके नाम से भी 1.5 लाख रुपए उसका नाम से भी कागज में निकाल लिया गया। ये तमाम बिंदुओं को सेलेक्ट करके आवेदन बना के जो भी आरोप लगा रहे हैं, है ना, मैं उनसे कहना चाहूंगा या निवेदन करना चाहूंगा कि वो आवेदन लगाएं। जो हम लोग से कानूनी सहयोग हम लोग देने को तैयार हैं। प्रतापपुर के विकास में कोई भी रोड़ा बने ये कोई नहीं चाहेगा। तो इस बार आपकी पार्टी से युवाओं को मौका मिलेगा? हाँ, हमारी पार्टी से युवाओं को मौका मिलेगा, मिलता रहेगा। जी जी, है ना, क्योंकि युवाओं का काफी मांग है कांग्रेस पार्टी में। जब देखें तो युवा जो है कि तैयार हुए हैं। हमारे पार्टी का ये कहना है जी कि नगर पंचायत में लगभग 50% जी जो यंग हैं, युवा हैं जी, है ना, जो यूथ कांग्रेस के हैं, निस्वाई के हैं, उन्हीं को टिकट वितरण किया जाएगा। जी, देखने को आमतौर पर यह भी मिल रहा है कि महाविद्यालय का जो रोड है वो अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी तरह से गड्ढा एकदम कमर भर है। लेकिन मुख्यमंत्री के आने की सूचना प्राप्त हुई तब जाकर के आनन फानन में उसमें गिट्टी उट्टी बिछा करके उसको जैसे तैसे किया गया, लेकिन अभी तक पिचिंग का कोई काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री गए, लेकिन वो रोड ज्यों का त्यों यथावत है। उस पर इनका ये मतलब आप कैसे देखते हैं इसको? क्यों नहीं वो बनवाने में सफल हो पा रहे हैं? ये तो श्रेय ले लिए कि चंदोरा रोड हम बनवाए हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन महाविद्यालय रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? महाविद्यालय रोड के लिए नगर पंचायत से प्रस्ताव गया था जी, तो विभाग के द्वारा वो थोड़ा मोड़ा काम किया गया है, कोई सैंक्शन नहीं है, कोई स्वीकृत नहीं, ऐसा मेरे को जानकारी मिला है। क्योंकि इसके बारे में विभाग ज्यादा अच्छा तरीके से बता सकता है, शायद वो पीडब्ल्यूडी विभाग का है, तो पीडब्ल्यू विभाग में उसका कोई स्वीकृत नहीं हुआ है। कोई ऐसा वो रोड वो मरम्मत के लिए जो पैसा पेंडिंग रहता है उसी से मरम्मत किए हैं। जी जी, है ना, स्वीकृत हुआ नहीं है। यदि स्वीकृत होता तो टेंडर लगता, टेंडर उस काम का लगा ही नहीं। टेंडर लगा ही नहीं, टेंडर लगता तब तो हम कहेंगे वो मरम्मत जो पैसा पेंडिंग रहता है उसे मरम्मत कराए हैं। वैसे अब एक प्रश्न ये भी आता है कि जो पक्की तालाब का परिसर है, जब गेट का चर्चा किया मैं, गेट के जो बाहरी हिस्से का जो दीवार है, दीवार का अंदर का और बाहर का अलग अलग रूप से जो है पैसा को निकाला गया है। बाहर का दीवार को अलग दिखाया गया है और अंदर से उसी दीवार को अलग दिखाया गया है। ये तो आप इसको ये तो गलत है जी, गलत है और उसका उचित फोरम पर शिकायत किया जाना चाहिए जी। और उस समय के जो उपयंत्री थे, जो सब इंजीनियर है, पता नहीं किसी के प्रभाव में आके ऐसा किए, कैसे ऐसा उनका मूल्यांकन हुआ, जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए जी, क्योंकि कागज कभी मरता नहीं है। कागज का कभी डेथ नहीं होता। यदि कागजों पर है तो कागज निकाल कर शिकायत होगा, रिकवरी भी होगा जी। जो किए वो गलत किए, उसका मैं निंदा करता हूँ ऐसा यदि किए तो जी। दौरे मुलाकात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया है। तो मैं अपने जनता जनार्दन से आज बताना चाहूँगा कि आज दौरे मुलाकात कार्यक्रम का 6वां एपिसोड रहा और 6वें मेहमान के साथ हम मिले, उनसे कई सारे सवाल हुए, उनका बेबाकी से हमको जवाब मिला है। और यदि आपके पास भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट में अपना प्रश्न लिखें, ताकि आने वाले मेहमान से जब हम मिलें तो आपके प्रश्नों को वहाँ पर रखें, उसका उत्तर लें। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अब हमें जाने का समय हो गया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का जो प्रयास है, आप लोग का जो चैनल है जी, इसको मेरा शुभकामनाएं कि आगे बढ़े, उत्तरोत्तर विकास करे जी। और प्रतापपुर के जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, जो युवाओं का जिज्ञासा है, उसको प्रश्न के रूप में आप पूछ रहे हैं और पूछने का जो कला है वो आम जनता तक जाए और प्रतापपुर का सच्चाई भी कहीं ना कहीं नगर सरकार की सच्चाई जाए, कौन अच्छा है कौन बुरा है जी, है ना। मैं तो ये कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि विवेकानंद जी का बहुत शानदार एक पंक्ति मुझे याद है, उठो जागो और शक्तिशाली बनो, बलि बकरे की होती है शेरों की नहीं जी। इसलिए आप लोग शेर हैं, प्रतापपुर के शेर बने और प्रतापपुर के युवा शेर बने, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ। धन्यवाद।